चीन ने एक नई पहल की घोषणा की है। चाइना साउथ एशियन कंट्रीज पॉवर्टी एलिविएशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर। नाम फिर से सुनिए, चाइना साउथ एशियन कंट्रीज पॉवर्टी एलिविएशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर। मतलब चीन कह रहा है कि वो गरीबी दूर करने के लिए काम करेगा। कहां गरीबी दूर करने के लिए? दक्षिण एशिया में। मतलब समझ रहे हैं आप? दक्षिण एशिया मतलब हमारा इलाका। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश तो भारत ही है। तो चीन कह रहा है कि वो यहां गरीबी दूर करेगा। नाम फिर से ध्यान से देखिए, चाइना साउथ एशियन कंट्रीज पॉवर्टी एलिविएशन। साउथ एशियन कंट्रीज यानी दक्षिण एशिया के देश। दक्षिण एशिया के देशों में चीन गरीबी दूर करने में मदद करेगा। हिंदी चीनी भाई भाई याद है ना? कुछ कुछ वैसा ही। लेकिन सबसे खास बात तो यह कि यह सेंटर खोला गया चीन में, लेकिन किन देशों के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ। यानी एक तरह से नया ग्रुप बना दिया चीन ने गरीबी दूर करने के नाम पर, और भारत उसमें है ही नहीं। वाह! मतलब दक्षिण एशिया के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है चीन, लेकिन भारत के बिना। इस ग्रुप में भारत नहीं है, भूटान नहीं है और मालदीव नहीं है। यानी मकसद साफ है, भारत को अपने पड़ोसियों से अलग करने की एक कोशिश है। और जाहिर सी बात है, इसमें पाकिस्तान का पूरा साथ मिल रहा है चीन को। दक्षिण एशियाई देशों का पहले से एक संगठन बना हुआ है, सार्क। लेकिन सार्क के साथ सहयोग की बात नहीं कर रहा है चीन। सार्क में खुद भी घुसने की कई बार आड़ी तिरछी कोशिशें चीन कर चुका है पहले, लेकिन भारत ने वो होने नहीं दिया था, क्योंकि चीन दक्षिण एशिया में कहां से आ गया? नक्शे पर भी देखें तो दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया मतलब हिमालय के नीचे के देश, दक्षिण के। चीन तो हिमालय के ऊपर आता है नक्शे में, उत्तर में। तो दक्षिण एशिया में कैसे हो जाएगा? तो पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने चला है नया पैंतरा कि भाई कोरोना के बाद दक्षिण एशिया में आर्थिक समस्याएं बढ़ गई हैं, तो आइए मिलकर गरीबी दूर करने के लिए सहयोग करें। कहने में तो बहुत ही नेक नियत का काम लगता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर नेक नियत से कुछ कर रहे हों, यह तो कोई मानेगा ही नहीं। दक्षिण एशिया के विकास की बात की जा रही है बिना भारत को शामिल किए। यानी भारत और अमेरिका जो करीब आ रहे हैं, तो यह दूसरा ग्रुप तैयार करने में लग गया है चीन। और चाल चलनी शुरू कर दी थी चीन ने अप्रैल में। अप्रैल में चीन ने एक मीटिंग बुलाई थी कोरोना संकट से उबरने पर बात करने के लिए। उसने दक्षिण एशिया के विदेश मंत्रियों को बुलाया। इस मीटिंग में भारत, मालदीव और भूटान के विदेश मंत्री नहीं गए थे। अब साफ है कि वहीं नींव डाल दी चीन ने इस ग्रुप की। यानी प्लानिंग पहले से चल रही थी, फिर कोरोना के बहाने एक मीटिंग बुला ली। भारत चाल को भांप गया था, चीन को भी पता था कि भारत नहीं आएगा, और यह भी साफ हो गया कि मालदीव और भूटान भारत के साथ हैं चीन के मामले पर। बाकी देश जो आए उनके साथ मिलकर चीन ने यह ग्रुप बना दिया गरीबी दूर करने के नाम पर। इसके अलावा एक और सेंटर बना दिया चीन ने चिंगदू इंटरनेशनल रेलवे पोर्ट पर। इसका नाम है चाइना साउथ एशिया इमरजेंसी सप्लाईज रिजर्व। इस सेंटर के लिए कहा गया कि इसके जरिए कोरोना जैसे संकट में इमरजेंसी मदद पहुंचानी हो तो वो पहुंचाई जाएगी। सीधी भाषा में कहें तो चीन अपनी वैक्सीन साइनोफार्म भेजेगा इस सेंटर के जरिए। ये 2 सेंटर खोलकर चीन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। सहयोग के नाम पर वो हमारे पड़ोस में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, ये ग्रुप बनाकर। और तो और इस ग्रुप में भूटान नहीं है, वो भारत के साथ है। चीन की बुलाई मीटिंग में भी नहीं आया, लेकिन फिर भी चीन उस पर डोरे डाल रहा है। चीन ने भूटान को भी अपनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की 50,000 डोज भेजी हैं। भूटान में कुल 75 लाख लोग रहते हैं। पहले भारत ने 5.5 लाख वैक्सीन भेजी, फिर अमेरिका, डेनमार्क, क्रोएशिया जैसे देशों ने मिलकर 8.5 लाख वैक्सीन भेजी भूटान के लिए, और अब चीन ने 50,000 वैक्सीन भेज दी। जबकि भूटान चीन की हर तरह की कोशिश में भारत के साथ ही खड़ा रहा। भूटान में चीन का दूतावास तक नहीं है। चीन की इन सारी तिकड़म पर भारत की नजर लगातार बनी हुई। एक बार पूरे नक्शे को देखिए भारत के आसपास के।
चीन और पाकिस्तान इस नए ग्रुप के जरिए देखिए भारत को कैसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, फिर उत्तर में नेपाल, पूरब में बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका। यानी भारत के चारों तरफ इस ग्रुप के देश, और सार्क में हैं कुल 8 देश: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। इन 8 देशों में 5 देश चीन के इस नए ग्रुप में शामिल हैं जो गरीबी दूर करने के नाम पर जुड़े। चीन का एक और बड़ा कार्यक्रम पहले से चल रहा है, BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत कई देशों में चीन हाईवे बना रहा है और बंदरगाहें बना रहा है। पाकिस्तान में तो वो सब काम चल ही रहा है चीन का। अमेरिका के साथियों के सामने चीन अपना वो अलग ग्रुप पहले से बना रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि BRI वाले ग्रुप में मालदीव भी शामिल है। यानी अभी ये दक्षिण एशिया वाले ग्रुप की मीटिंग में भले ही मालदीव न गया हो, लेकिन देर सवेर वो भी जा सकता है। तब बाकी रह जाएंगे भारत और भूटान। भूटान पर भी चीन डोरे डाल रहा है अपनी वैक्सीन और दूसरी मदद भेजकर। लेकिन एक बात जो चीन के साथ काम करने वाले हर देश को समझ आ ही जाती है आखिरकार, वो ये कि चीन मदद देने के नाम पर अपने साथी देश को पहले मोहताज बनाता है, फिर कर्ज के ऐसे चक्कर में लपेट लेता है कि आखिर वो चीन के इशारों पर एक तरह से गुलामी करने लगते हैं। पाकिस्तान में ये साफ दिख रहा है और अब तो वहां के लोगों को भी ये दिखने लगा है। लेकिन अभी तो खबर यह है कि चीन ने एक और चाल चल दी है। भारत देख रहा है, समझ रहा है और सोच समझकर अपना अगला कदम उठाएगा। यह शतरंज है और पाकिस्तान चीन के हाथ का मोहरा बन चुका है।